प्रोक्रेस्टिनेशन किसी ने कमेंट में बोला कि इसके बारे में कुछ बोलिए। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये जो हम टाल देते हैं काम को कि बाद में करेंगे, कल करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं इससे थोड़ी रिसर्च कर रहा था कि इसका कोई बायोलॉजिकल कारण होगा क्या? क्योंकि ये हमारी टेंडेंसी होती है, जो काम अच्छा नहीं लगता, उसको हम तुरंत नहीं करना चाहते। जो अच्छा लगता है, उसको करना चाहते हैं। तो मैं सोच रहा था कोई क्या पता बायोलॉजिकल कारण हो, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि है, ये नेचुरल है हमारे अंदर। ये हमारा एनिमल इंस्टिंक्ट है। तो जानवर भी तो यही करता है ना? वही जैसे आपका मान लीजिए कि कोई बिल्ली है पाली हुई घर में। अब आप बिल्ली के लिए मान लीजिए कि कोई बिछा दिया आपने कोई चटाई खाट के नीचे कि तू यहाँ पे सो। तो वो पूरी कोशिश करेगी कि जो सबसे आरामदायक जगह है वहाँ चली जाएगी वो। आपकी नज़र बचा के आपके बिस्तर के अंदर भी घुस सकती है, वहाँ नहीं। वो होता है कि भई जो अच्छा नहीं है वो नहीं। 2 प्रकार का खाना है। आप कहीं जैसे कुत्ता है आपका, आपने उसको सूखी रोटी दे दी और अंदर आप तड़का लगा रहे हो घी का, घी की खुशबू आ रही है, तो कुत्ता बार-बार मुँह उठा के अंदर देखता रहता है कि कुछ और शायद मेरे को देंगे, उसको नहीं खाना चाहता। तो ये हमारे अंदर भी है कि जिसमें मज़ा नहीं आता, ख़ासकर ये जिसने पूछा शायद कोई विद्यार्थी था, ये पढ़ाई का मन नहीं करता जो हमारा ना। अब ये टेक्स्ट बुक है, अब पढ़ना तो है, परीक्षा भी है, लेकिन बोरिंग है। बोरिंग है तो हम सोचते हैं यार ये तो बाद में देख लेंगे और ये तब कई बार उसका नंबर आता ही नहीं। पढ़ना तो है, तो क्या करें? तो कहते हैं कि ये नेचुरल है, लेकिन हमारा जब ब्रेन का ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो आगे वाला जो हिस्सा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स शायद इसको बोलते हैं, जिसमें विवेक है। तो जो विवेक वाला है वो देखता है भाई ज़रूरी है, ये तो करना ही है। तो तब वो विवेक हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है उस पे डिपेंड करेगा कि हम कितना जल्दी एक्ट करेंगे। तो जो काम करना ही है उसमें तो संत लोग तो कहते हैं कि भई काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। बाद में कब करेगा? बाद तो होता ही नहीं है। जो करना है तो अभी कर। तो ये तो भाई मेरी भी फ़िलॉसफ़ी है कि जो करना ही है तो मैं सबसे अनप्लेज़ेंट को पहले करता हूँ। भोजन में भी। जैसे भोजन में एक डिश ऐसी है जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। मतलब मेरे लिए अच्छी है, मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको खाऊँगा, टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे करेला, कड़वा करेला, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं सबसे पहले उसी को खाता हूँ। कम लूँगा जितना मैं खा सकता हूँ, लेकिन पहले इसलिए कि तब अच्छी डिशेज़ उसके बाद। तो आप खराब जिसको मानते हो उसको पहले कर लोगे, तो रिवार्ड ये है कि उसके बाद वाला जो है वो ज़रा अच्छा है। अब आप बोलोगे कि अच्छा कोई भी नहीं है तब? जैसे ये सिलेबस की चीज़ें हैं, ये तो सारा खराब ही खराब लग रहा है। तो तब तो यार कोई तरीका निकालना पड़ेगा, कोई किसी एंगल से उसमें कुछ अच्छा हो है क्या? उनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी लग सकती है, किसी भी कारण से। ढूँढना पड़ेगा उसको चारों तरफ से कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको अच्छी लग सकती है। अगर अच्छी लगे तो उदाहरण के लिए अभी लॉकडाउन के दौरान तो एक बच्ची मेरे पास आ गई, वो हमारे ही साथ रहती थी। मुझे वैसे दादाजी बोलती है। तो वो आ गई 12th की साइंस लेके, साइंस, मैथ। तो मैथ में तो मेरा इंटरेस्ट पहले से था। 12th की तो मैंने नहीं पढ़ी थी, पर मैंने देखा कि 12th मैथ में कर लूँगा, इसलिए कि मेरा इंटरेस्ट है उसमें। तो मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। तो मैंने केमिस्ट्री देखा, मुझे तो कुछ पता था ही नहीं। मैंने कहा यार ये क्या है? कैसे होगा? तो
मैंने एक नाम आया ब्यूटेन, मैंने पहले पढ़ा हुआ था कहीं, ब्यूटेन कि कोई ब्यूटेन कोई गैस है, जैसे हम गैस सिलेंडर में यूज़ करते हैं तो वो शायद प्रोपेन है। तो मैं इंटरनेट में देखा तो उसका चित्र आ गया, वो जो होता है ना उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कि इसमें 4 कार्बन होते हैं, बाकी हाइड्रोजन। तो वो चित्र मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि अच्छा ये चक्कर है, ये 4 कार्बन हैं और तब मैंने कहा ये कार्बन के मैंने देखा कि 4 हाथ, 4 बॉन्ड, मैंने कहा 4 बॉन्ड क्यों हैं? तो पता चला कि भई कार्बन के पास 4 हैं सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन, उसको 4 और मिल जाएँ तो जो ऑक्टेट थ्योरी है कि 8 हो जाएँ, तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये मैथ से जुड़ा हुआ है कुछ-कुछ। और फिर मैं ये पढ़ने लगा कि अच्छा तो हाइड्रोजन के पास कितने हैं? वो कैसे मिलेगा किसी से? तो अपने से मिले तो H2 हो जाता है, वो गैस है। क्लोरीन से मिले तो HCl हो जाएगा, वो एसिड है। ऐसे करते-करते ये जो है ये एटम है, लुईस स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो इसका ये जो संरचनाएँ हैं CO2 कैसे बना, CO कैसे बना और ये आयन क्या होता है अ, ये यहाँ से मैंने शुरुआत की और धीरे-धीरे केमिस्ट्री में मुझे रस आने लगा। रस आने लगा तो पहले केमिस्ट्री की हमने, सारी केमिस्ट्री। तो फिर कोई भी नया जो पाठ होता था तो उसका कुछ चीज़ कोई न कोई चीज़ फ़ैमिलियर होती थी, जो मैं पहले कर चुका हूँ। तो फिर हाइड्रोकार्बन जैसे आया तो वो तो मैं पढ़ ही चुका था, ब्यूटेन वगैरह ये सब हाइड्रोकार्बन ही है, जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें और अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ऐसा एरिया जो इंटरेस्टिंग लगे, लगे तो बस उसको तुरंत करना है, आपको इंटरेस्टिंग भी लग गया तो ज़रा-सा उसको तो करो और ऐसे करते-करते बाकी अब याद कैसे रहेगा? तो इंटरेस्टिंग बनाने के और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं चित्र बहुत बनाता था। चित्र जिससे याद आ जाए कि ये क्या चीज़ है। दूसरा मैं तो पढ़ा रहा था ना, लेकिन अब पढ़ाने वाले को भी तो पता होना चाहिए, तो मैं अपने कमरे की दीवारों पे मैंने लगाना शुरू कर दिया सारा ये चीज़ें जो ख़ास-ख़ास चीज़ें थी, ये सारी मैंने लगानी वहाँ शुरू कर दी। तो ये केमिस्ट्री, फिर फ़िज़िक्स, तो फ़िज़िक्स में ट्रिग्नोमेट्री भी था, वो तो मुझे पहले से आता था। जैसे कि कोई नदी है, नदी इस रफ़्तार से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चल रही है, आपके पास बोट है और वो 2 किलोमीटर चौड़ी है, आप सीधे जाना चाहते हैं, लेकिन नदी भी आपको बहा रही है जरा-जरा, तो आप तिरछे तो कहाँ जाओगे? वगैरह-वगैरह, इसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है। वो भी इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मुझे पहले से आती थी और ऐसे करते पूरा सिलेबस फ़िज़िक्स थोड़ा बच गया था, तब तक एग्ज़ाम आ गए। हालाँकि एग्ज़ाम हुए नहीं क्योंकि वो पैंडेमिक चल रहा था। तो हाई स्कूल के बेसिस पे वो नंबर दिए उस साल उन्होंने और उसके मैक्सिमम नंबर आए क्योंकि हाई स्कूल में भी उसके वो सबसे आगे थी। तो वो बहुत बढ़िया रहा कुल मिला के, लेकिन मेरे लिए रिवार्डिंग ये रहा कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया और बहुत नई चीज़ें पता चली। अब इसको मैं ज्ञान तो नहीं मानता, लेकिन यूज़फुल है यहाँ अब क्योंकि अब यहाँ पढ़ाते हैं हम स्कूल में 8th तक। तो मैंने 6th, 7th, 8th वालों को, ख़ासकर 7th और 8th वालों को ये सब चीज़ें बतानी शुरू कर दी। ये पीरियोडिक टेबल है और इसमें फिर ये मिलते कैसे हैं और इक्वेशंस बतानी शुरू कर दी कि हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाएँ ऑक्सीजन के साथ तो फिर क्या-क्या बनेगा और ये इसको बैलेंस करो समीकरण को वगैरह-वगैरह। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए कि हमें रिवॉर्ड चाहिए होता है, प्लेज़र के पीछे भागने की वृत्ति है हर एक जीवधारी की। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं इसको इस ढंग से कर सकता हूँ कि इसमें से भी मुझे कुछ मिले, डोपामाइन मिले, कोई अच्छा केमिकल बन जाए मेरे अंदर क्योंकि इसका कोई एरिया है जो कि सुंदर है और वहाँ से आप शुरुआत कीजिए। एक तो ये और फिर दूसरी चीज़ें कम कीजिए। ये जो मोबाइल फ़ोन पे आजकल लोग उँगली घुमाते रहते हैं फालतू में, वो तो आपको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसको हटा दीजिए, अगर उसका ख़ास यूज़ नहीं है तो उसका सिम निकाल दो। सिम निकाल के और कहीं ऐसी जगह रख दो कि आपको मिले ही नहीं।
आप ही को तरीके ढूँढने पड़ेंगे। अगर आप उसका यूज़ भी करते हो थोड़ा बहुत, तो तब तब खतरनाक है, तब आपको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा, कि कितना टाइम हम क्या करें। साथ में कोई ऐसी चीज़ रखो बीच-बीच में जिससे एनर्जी मिले, जैसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा दो और उस पर डांस करो, केवल 5 मिनट, ब्रेक लो। मान लीजिए 1 घंटे से आप पढ़ रहे हो, तो 1 घंटे से क्या-क्या पढ़ा उसको रिवाइज़ करो, उसके शॉर्टकट नोट्स लिखो, बहुत शॉर्टकट। जैसे आपने 1 घंटे में जो पढ़ा, तो उसके नोट्स आधे पेज पे आ गए, केवल शब्द-शब्द लिख के, ऐसा या चित्र बना के। अब ब्रेक ले लो, 5 मिनट खूब डांस करो, कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, कोई संतूर लगा दो, बांसुरी लगा दो, सितार लगा दो, इंस्ट्रूमेंटल, फ़ास्ट वाला। अ, जब भी आपको अब आप खाना बना रहे हो, तो स्लो वाला लगा दो बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंटल, और खाने में भी देखो कि क्या क्या बनाना चाहते हो, जितना टाइम है। डाइट सही खाओ, उसका भी असर पड़ता है। अब आप रोज़ ब्रेड ब्रेड खा रहे हो, ये बिस्किट खा रहे हो, कुरकुरे, ये क्या-क्या मैगी वगैरह-वगैरह, तो ये तो आपकी एनर्जी पहले ही कम कर देंगे। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल मत खाओ, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो। दाल-भात, सब्ज़ी-रोटी ये खाओ। और कुछ-कुछ शहरों में मेरे ख़्याल से रोटी भी मिल जाती है आजकल बनी-बनाई। आप पता करोगे, कुछ-कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से आपको बढ़िया रोटी मिल जाएगी। आप चाहे घर ले आओ, तो और खुद भी बना सकते हो। लेकिन ये नहीं, ये शॉर्टकट में ब्रेड ब्रेड और अंडा-वंडा उस पे लगा के, ब्रेड अच्छी चीज़ नहीं है, और अंडा भी पता नहीं। क्योंकि जिस तरीके से जानवरों को पाला जाता है, ये मुर्गी वग़ैरह, क्या-क्या खिलाते हैं उनको, वही मेरा विश्वास तो बिल्कुल नहीं है। अंडे पे, मीट पे बिल्कुल नहीं है। अब जो सब्जियाँ हैं, आप बोलोगे केमिकल, तो उसमें भी हैं। उसका एक तरीका है, सब्जियों को भिगा दो आधा घंटा, काफ़ी सारे केमिकल उससे निकल जाते हैं। फिर जब हम पकाते हैं, बहुत सारे केमिकल उससे निकल जाते हैं। तो उस तरीके से आप उसी तरीके से अंकुरित दालें खाइए, सारे विटामिन, मूँग खाइए आप अंकुरित करके। तो एनर्जी तो फूड से, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें फूड ही से मिलती है, खाने से। खाना हमारा बेकार है, तो बाज़ार वाले खाने पे विश्वास मत कीजिए कि बाज़ार से ये हमने घी लिया हुआ है, बटर लिया हुआ है, पनीर लिया हुआ है, उसमें अंदर क्या-क्या है, कुछ पता नहीं। या दही लिया, दूध लिया, इन चीज़ों पे तो शक करो। दूध पता करो कोई अच्छा सोर्स, आपके सामने कोई किसी की डेयरी हो, कोई निकालता हो गाय का, भैंस का, तो वो तो रिलायबल है दूध। ये पैकेट वाला रिलायबल नहीं है। तो इसकी बजाय अगर आप अंकुरित दाल खा सको, तो बहुत बढ़िया। तो एक डाइट पे ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ नहीं करोगे तभी भी सुस्ती आती है बहुत ज़्यादा। एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। तो खूब एक्सरसाइज़ कीजिए, डांस कीजिए, और म्यूज़िक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उससे मन भी खुश हो जाता है थोड़ा-सा। कैसा वाला डांस, स्टाइल वाला नहीं, जैसे हम दूसरों के सामने करते हैं तो स्टाइल स्टाइल नहीं, जो आपका शरीर बोल रहा है। तो कोई मंकी डांस, जैसे बंदर डांस करता है, ऐसे-ऐसे डांसेज़ आप बनाइए जिससे कि आपको आप तो अकेले हैं ना, कुछ ताओइस्ट एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो कीजिए। तो एक्सरसाइज़, भोजन, क्रिएटिविटी, और जो काम है जिसको आप पोस्टपोन कर रहे हो, उस काम में देखिए कौन-सा एरिया है जो आप पहले कर सकते हो और उसको खूबसूरत बना सकते हो। अच्छा, बहुत बार क्या कि तो थोड़ा-सा कर लेते हैं, काम बहुत बड़ा है, बहुत बार काम इतना बड़ा होता है कि इसलिए हम छोड़ देते हैं, यार इतना बड़ा काम है, इसको जब फुर्सत से करेंगे। थोड़ा-सा, एक बार स्कूल में एक बहुत बड़ी दीवार बनानी थी, मैंने सोचा यहाँ पे दीवार बन जाए, बाथरूम के पीछे दीवार टूटी हुई थी। तो वो करीब थी आपके 15 फीट ऊँची और करीब 20 फीट लंबी, तो बहुत भयंकर पत्थर की दीवार। तो मैं कुछ दिनों से पोस्टपोन कर रहा था। मैंने कहा यार ये तो फुर्सत से ही हो सकता है ना। ऐसा करते-करते 2 हफ्ते हो गए, मैंने कहा कब आएगी फुर्सत। एक दिन मैंने कहा मैं इसका एक सेक्शन थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ। तो मैंने एक साइड से करीब 6 फुट की जगह खोदनी शुरू कर दी, बुनियाद के लिए थोड़ा 1 फुट गहरा भी। एक अंग्रेज़ भी था हमारे साथ, वो भी आ गया। "ये आनंद जी क्या कर रहे हो?" मैंने कहा ये दीवार बनानी है। तो कि फिर? तो मैंने कहा ये फाउंडेशन खोदनी पड़ेगी, तो पहले इतना ही करते हैं, इसको थोड़ा 1-2 फुट लगा लेते हैं।
उधर वाले पत्थर दे, मैंने कहा उधर फिर फाउंडेशन आगे बढ़ाएँगे, तो उन पत्थरों को हटा के यहाँ रख देंगे। धीरे, 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 धीरे अगले 15 दिनों में हमने वो पूरी दीवार बना दी। फिर छुट्टी के बाद सारा स्टाफ आ जाता था, 10-12 लोग थे हम, बहुत युद्ध स्तर पे। फिर बाद में हम समझ गए थे कि ये टिकेगी नहीं दीवार, क्योंकि नीचे बड़े पत्थर होने चाहिए थे, तो नीचे हमने छोटे-छोटे, क्योंकि मज़ाक-मज़ाक में, लेकिन तब तक हमारे अंदर एनर्जी आ गई थी। तो हमें पता था ये टूटेगा, तो हमने कहा टूटेगा कोई बात नहीं, अब दोबारा बनाएँगे, हमें पता चल गया कि ये बन सकता है। तो वो दीवार तो टूटी, हमने दोबारा बनाई, लेकिन उससे जो एनर्जी बनी उसके कारण हमने बहुत सारी अपनी ज़मीन ठीक कर दी स्कूल के चारों तरफ, लैंड डिज़ाइनिंग जिसको आजकल बोलते हैं, और उसमें फूल उगाना, कहीं कुछ करना, मैदानों को समतल करना। हमने मतलब इतना काम किया अगले 6 महीनों में कि लोग हैरान रह गए कि आप लेबर लगाते, 10-12 लोग लगाते, और वो लाखों का बजट पड़ता, और तभी भी इतना अच्छा काम होने वाला नहीं था। और ये सब हम स्कूल करते हुए, और मैं कुछ घंटे टीचर्स के साथ भी बैठता था। मुझे टाइम मिलता था जब टीचर्स काम कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं। तो जो बड़ा काम है कोई, और हम पोस्टपोन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि भारी है, मुश्किल है, उसका छोटा-सा पीस ले लो, इतना कर लेते हैं। आपको सफाई करनी है, मान लीजिए कि अपने बाथरूम की, और बड़ा-सा बाथरूम है, और सफाई करनी है, बहुत चीज़ें अव्यवस्थित हैं, आप टालते रहते हो, थोड़ा-सा कर लो, थोड़ा-सा। आपका पॉलीथीन बिखरा हुआ है मान लीजिए इधर-उधर, और सफाई करनी है, नहीं कर रहे कई दिनों से, अचानक आपको ख़्याल आया, अच्छा तो इतना-इतना मैं साफ कर देता हूँ। तो ऐसे करते कर आपको कपड़े धोने हैं, भिगाए हुए हैं, 3 दिन हो गए बाल्टी में, और 12-13 कपड़े हैं। अब आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही यार, कब एक कपड़ा धो देता हूँ मैं, अच्छा। तो आप नहाने के लिए जा रहे हो, तो वो जो भिगाए हुए हैं उसमें से एक कपड़ा धो देते हैं, चलो 2 धो देते हैं। आप 1 धोओगे, तो हो सकता है कि आप 4-5 धो दो, क्या पता आप सारे ही धो दो। बहुत बार शुरुआत करने की देर होती है, शुरुआत कर दो, तो वो हो जाता है। इसका एक और रूप है, अगर आप गड़बड़ करने वाले हो तो तब पोस्टपोन करो। किसी ने कुछ गड़बड़ कह दिया और आप उसको कोई गंदी चिट्ठी लिखने वाले हो, कि तेरी ऐसी की तैसी, तूने मुझे ऐसे क्यों बोला, वगैरह-वगैरह, गुस्सा व्यक्त करने वाले हो, उसको पोस्टपोन करो। क्योंकि जैसे ही आप तैयार होंगे कि भाई लिखता हूँ मैं इसके लिए, तो दिल में कुछ होगा, हल्का-हल्का, कि ये भी आएगा कि करूँ कि ना करूँ? उसको पोस्टपोन करो कि नहीं अभी नहीं करेंगे। कुछ बोलने वाले हो किसी को खराब, मतलब आपको लगता है कि ये बोलना चाहिए मुझे क्योंकि ये इसको समझ नहीं आ रही बात, पर खराब बोलने वाले हो, तो ज़रा रुक जाओ, पोस्टपोन करो। तो ऐसा करते-करते उसी तरीके से कोई कोई कलाकारी है, कोई कला बना रहे हो आप, कोई बड़ा चित्र है, आप जल्दबाज़ी में मत रहो। उसमें जो कलाकार है, जो मंजे हुए कलाकार हैं, वो टाइम लगाते हैं। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसको पहले ही कि भई हो गया जी ये पूरा, अब बाद में उनको ख़्याल आता है, जब और भी लोगों को दिखा दिया, तब आपको लगा अरे यार! ज़रा और मैं टाइम लगाता तो ये कर सकता था, ये कर सकता था। तो थोड़ा-सा पोस्टपोन, मेहमान आने वाले हैं, आप उनको खाना सर्व करने वाले हो, आपने मेन-मेन चीज़ें बना दी, जल्दबाज़ी में मत रहिए, थोड़ा-सा और देखिए। अरे हाँ, थोड़ा चटनी बन सकती है। अच्छा, और पापड़ हैं, थोड़ा पापड़ तल देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और अच्छा, ये मेहमानों में से एक ऐसा है जिसको मिर्च पसंद है भुनी हुई, तो मिर्च हैं 3-4, उनको भून देते हैं। तब ये आइडियाज़ आते हैं कि क्या करके इसको सुंदर करें जब आप टाइम दोगे। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे, तो मेरे ख़्याल से पोस्टपोन ज़्यादा आप नहीं करोगे, और काम अच्छा हो जाएगा।